नमस्कार, मैं अखिलेश सेन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ASE लर्निंग में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे जो वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहे। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे वीडियो की अपडेट्स समय समय पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप भी अकाउंटिंग करते हैं या आप स्टूडेंट है, सीख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आप अकाउंटिंग लाइन में आना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आज बहुत ही अच्छा बताने वाला हूं। जैसे कि जो आप GST लेजर बनाते हैं ना, आपने देखा हो कई लोग क्या करते हैं कि GST के कई सारे लेजर बना देते हैं। GST 5%, GST 12%, GST 18%, मतलब इस प्रकार के कम से कम बहुत सारे लेजर 10-15 लेजर बना देते हैं। तो उसमें क्या है, जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब उसमें 5% का अलग बना देते हैं, 12% का अलग बना देते हैं, 9% का अलग बना देते हैं, 18% का अलग बना देते हैं, 28% का अलग, इस तरीके के बहुत सारे लेजर क्लियर हो जाते हैं। ऐसे ही वो करती है अपना सेल अकाउंट में, सेल अकाउंट और परचेज अकाउंट। तो उसमें भी वो क्या करते हैं, परचेज 18%, परचेज 12%, परचेज 28%, इसी तरीके से सेल में भी करते हैं। तो इतने सारे लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती है हमें अकाउंट में। हमें सिंपल सा सिर्फ सेल और परचेज के लिए 2 लेजर बनाने होते हैं, सेल का 1, परचेज का 1, और उसके अलावा हमें GST के सिर्फ ओनली 3 लेजर बनाने होते हैं, GST, CGST, SGST और IGST। सिर्फ इन मात्र 5 लेजर से आप पूरी अकाउंटिंग, किसी भी प्रकार की अकाउंटिंग, किसी भी कंपनी की, किसी भी फर्म की, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई सी भी फर्म हो, आप इन 5 लेजर से आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि वो लेजर कैसे बनाएं ताकि आप कोई सा भी परचेस हो 5%, 18%, वो सभी ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेशन होगा उसका। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बनाएंगे सेल और परचेज का लेजर। ठीक है, तो सेल और परचेज का लेजर बनाने के लिए हम यहाँ पे मास्टर क्रिएशन में जाएंगे, यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। तो हम पहले बना रहे हैं परचेज GST। देखिए, मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक लेजर बनाया है, परचेज GST, ना कि परचेज 5%, परचेज 18%, परचेज, ये सब नहीं बनाया है। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे परचेज अकाउंट में। इसको हम GST, इसको यस रखेंगे एप्लीकेबल, लेकिन इसको हम नो ही रहने देंगे। इस GST एप्लीकेबल को हम एप्लीकेबल रखेंगे, लेकिन सेट अल्ट्रा GST डिटेल इसको नो रखेंगे। इसको हम कुछ भी एडिटिंग नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कर देंगे गुड्स, इसको सेव कर देंगे। ये हमारा एक लेयर बन गया है। अब हम बनाएंगे सेल कर लेयर। तो हम करेंगे सेल्स GST। ठीक है, ये भी हम सिंपल एक बनाएंगे। इसको हम डाल देंगे सेल अकाउंट में। ये देखिए, इसको भी सेम, इसको एप्लीकेबल रखेंगे, लेकिन इस सेट अल्ट्रा GST डिटेल को नो रखेंगे। यहाँ पे इसको गुड्स रख देंगे, इसको सेव कर देंगे। ये हमारे 2 लेजर बन चुके। अब हमें 3 लेजर को बनाने हैं। देखिए, अब हम बनाएंगे 3 लेजर। अब वो भी हम वहीं से बना लेंगे। यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे, लेजर पे आएंगे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे CGST, इसको डालेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में। यहाँ पे GST सिलेक्ट करेंगे और GST सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम सेंट्रल टैक्स लेंगे और इसको सेव कर देंगे। सिंपल से, देखिए मैंने कुछ नहीं किया है। अब आपको इसी तरीके से 2 लेजर बनाने हैं। SGST, ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, और SGST मेरा शायद बना हुआ हो, तो ये बनाया, तो मैं इसको SGST में डाल देता हूँ। ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएंगे, GST में जाएंगे। अब हम यहाँ पर कर देंगे देखो, और इसको सेव कर देंगे स्टेट। अब बनाएंगे हम IGST का लेजर, IGST, इसको कर देंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में, सेम जाएगा, GST में जाएगा, फिर आपके यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स, को सेव कर देंगे। ये हमारे लेजर बन चुके हैं। ये ओनली हमने 5 लेजर बनाए हुए हैं। 5 लेजर में हम अपनी सारी अकाउंटिंग करेंगे। तो देखिए अब कैसे करते हैं। अब इसमें एक बात और याद रखना है, जब भी आप परचेज कर चाहें, मतलब कोई भी आइटम की परचेज करेंगे ना, तो आइटम में आपको टैक्स लगाना है। अभी मैंने कहीं भी टैक्स डिफाइन नहीं किया है, ना ही मैंने GST लेजर में किया है, ना मैंने परचेज सेल के लेजर में किया है। मैंने सिंपल सा लेजर क्लियर किया है। ठीक है, अब मुझे जब मैं
टैक्स कहाँ डिफाइन करूँगा ये देखिए, जब मैं कोई आइटम बनाऊंगा, मान लीजिए मैं कोई आइटम परचेज कर रहा हूँ और वो आइटम मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ। ये हम जाएंगे क्रिएट पे, फिर यहाँ पे जाएंगे हम आइटम पे। आइटम क्रिएट करने से पहले आप यूनिट और ग्रुप्स कैटेगरी वगैरह बना लें, ठीक है। मैं स्टॉक आइटम पे जाऊँगा। अब मैं यहाँ बना रहा हूँ, मान लीजिए फैन, ठीक है। फैन कंपनी का नाम दे सकते हैं, हेवेल्स डाल सकते हैं आप। ये मैं हेवेल्स का फैन बनाया मैंने, ठीक है। अब इसको भी मैं लिख देता हूँ 1200 mm। और ये सीलिंग फैन है हमारा, तो सीलिंग फैन लिख दिया, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, प्राइमरी में रखता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे यूनिट बनाऊंगा। यूनिट के लिए देखिए मैं यहीं से बना लेता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं पीसेस, पीस, शॉर्टकट इसको पीस ही कर दिया। इसको पूरा पीस लिख देते हैं। अब यहाँ पे मैं जो मेरा यू क्यूसी है, इसको हम डाल देंगे पीसेस में। ये देखिए ये हो गया है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको स्टडी डिटेल में जाके इसको जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करूँगा। जीएसटी सेट अल्टर डिटेल मैं यहाँ पे टैक्स डिफाइन करूँगा। यहाँ पे मैं HSN कोड डालूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टैक्सेबल लिखूंगा और टैक्सेबल लिखने के बाद यहाँ पे मैं इस देखो अपने फैन में जो टैक्स होता है वो हमारा 18% लगता है, तो इसको 18% IGST में डालूंगा, तो ये CGST और SGST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा और इसको सेव कर दूंगा। ये मेरा हो गया 18% का आइटम। अब मान लीजिए कोई 12% का आइटम बनाएंगे हम यहीं पे, तो देखिए 12% का बना लेता हूँ यहाँ पे। 12% मान लीजिए आप लाइटिंग कर देते, लाइटिंग में फिलहाल अभी तो 18 हो गया, लेकिन पहले 12 था, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ LED लाइट 9 वाट, ठीक है। ये कर दी मैंने। इसको भी मैं प्राइमरी में डालूंगा, इसको भी पीसेस में दूंगा और इस पे मैं इसको यस करता हूँ। यस करने के बाद देखिए अब मैं यहाँ पे इसका भी कोड डाल दूंगा जो भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे टैक्सेबल करूँगा, यहाँ पे मैं 12% डाल दूंगा। देखिए ये मैंने इसको 12% का आइटम बना लिया मैंने। अब मैं 5% का भी आपको दिखाऊंगा। 28% चारों टैक्स में आइटम बनाऊंगा, चारों को परचेज सेल करके दिखाऊंगा, तो आपका ये एक ही ले जाए में आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब मैं 5% का आइटम बनाता हूँ कोई 5%। मान लीजिए आपकी जो परचेज होती है, ये गारमेंट्स में होता है ज़्यादातर 5%, तो मैं गारमेंट बना देता हूँ कोट पेंट, ठीक है। मैं कोट पेंट बना लिया। यहाँ पे मैं इसको भी करूँगा, इसको भी पीसेस में करूँगा मैं। यहाँ पे कर दूंगा HSN कोड डाल दूंगा इसका 8503, यहाँ पे कर दूंगा। इसको मैं 5% में ले लूँगा, ठीक है। ये मेरा 5% का आइटम हो गया, ठीक है। अब मैं एक 28% का आइटम बना रहा हूँ आपके लिए। ये 28% मान लीजिए आपकी 42 इंची LED स्मार्ट TV, कंपनी का नाम डाल देता हूँ, मान लो LG, ठीक है। मैं इसको भी प्राइमरी में डालता हूँ और पीसेस बनाता हूँ। पीसेस यहाँ पर नंबर बना दूँ क्योंकि नंबर्स में होती है ज़्यादातर, तो NOS लिख दूंगा। यहाँ ब्रैकेट में पूरा डाल दूंगा नंबर। ये नंबर्स हो गया मेरा। इसको मैं नंबर्स डाल दूंगा यहाँ पे, इसको 0 रखूँगा और ये सेव कर दूंगा। इसको भी मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका 8528 HSN कोड डाल दिया मैंने। इसको 28% पे मैंने आइटम बना लिया। अब देखिए दोस्तों, मैंने अपने चारों लेजर मतलब चारों प्रकार की GST के लेजर आइटम क्लियर कर लिए। आपका 5% भी हो गया, 18% हो गया, 12% हो गया और 28% हो गया। अब इन सभी को मैं एक साथ ही परचेज करूंगा और एक साथ ही सेल करूंगा, तो ये अलग प्रकार के ऑटोमेटिकली एक ही टैक्स में कैलकुलेट होगा, ठीक है। और आज आप प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट में भी आपको अलग अलग नीचे डिटेल आएगी किस प्रकार का कौन सा आइटम किस टैक्स का आइटम है। चलिए अब मैं पहले परचेज करता हूँ। यहाँ मैंने परचेज वाउचर खोल लिया है, इसको ऑल आइटम वाइज कर लिया मैंने यहाँ पे। अब मान लीजिए मैं परचेज इनवाइस नंबर लिख देता हूँ 02 और ये अब मानिए मैं यहाँ पे एक पार्टी बना दूंगा अपनी, जो सप्लायर है मेरे सप्लायर क्रिएट करता हूँ। सप्लायर आप कोई भी डाल दें, मैंने यहाँ पे राम ट्रेडर्स के नाम से बना रहा हूँ पार्टी नाम, राम ट्रेडर्स। संडे क्रेडिटर्स में जाएंगे ये मेरे। देखिए इसको मैं
ये सेव कर दिया मैंने, डिटेल नहीं भरी है, आप भर सकते हैं। यहाँ देखिए परचेज जीएसटी में कर जाऊँगा। अब मान लीजिए मैं जो टीवी है मेरी एलईडी, इसको मैं 5 टीवी खरीद रहा हूँ और जो मेरी एक टीवी है वो उसकी वैल्यू है मेरी एक टीवी की, चलिए मैं एक ही लेता हूँ, ज़्यादा उसमें क्या कैलकुलेशन फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं ये 10,000 रुपये की मेरी एक मान के चलता हूँ, 10,000 रुपये की एक टीवी है, ठीक है। ये अब मैं दूसरा आइटम लिया कोट पैंट, सभी आइटम मैं एक ही में परचेज बता रहा हूँ, वैसे अलग अलग बता सकता हूँ क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक कोट पैंट खरीद रहा हूँ 500 रुपये के अपने, ठीक है, 1000 रुपये के, सॉरी 500 रुपये का आजकल आता नहीं है। उसके बाद अब फैन खरीद रहा हूँ मैं, एक फैन मैंने एक फैन भी खरीद लिया और जो कि 2000 रुपये का मेरा एक फैन आया। जो मेरे लास्ट आइटम है वो एलईडी 9 वाट का बल्ब है, मैंने 10 बल्ब खरीद लिए 100 रुपये का पर पीस, 1000 रुपये के मेरे बल्ब हो गए। देखिए अब मैं यहाँ पे जीएसटी के लेजर लगाऊंगा, CGST। देखिए मेरा CGST ऑटोमेटिकली यहाँ पे आया, मैंने कुछ नहीं किया। इसी तरीके से मैं आप SGST लगाऊंगा, देखिए SGST मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आया है, कैलकुलेट हो गया। अब मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि मैं जो मेरे टैक्स लगे हैं वो मैंने जिस प्रकार से बनाए हुए थे 5%, 12%, 18 और 28%, तो ये उतना ही परसेंट उठा रहा है आइटम कि नहीं उठा रहा है। तो टैक्स देखने के लिए आपको कीबोर्ड से करना है Alt+A, Alt+A जैसे करेंगे तो आपका टैक्स GST टैक्स एनालिसिस खुल जाएगा। अब इसको डिटेल में देखने के लिए आपको कीबोर्ड से Alt+F1 करना है एक बार। जैसे आप Alt+F1 करेंगे तो देखिए आपके किस आइटम पे कितना टैक्स लग रहा है, यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। जैसे मेरा जो एलईडी टीवी है 42 इंची, उस पर हमारा 28% लग रहा है टैक्स, 14% CGST और SGST आ रहा है। इसी तरीके से देखिए कोट पैंट में आपका 5% लगाया था हमने, तो 5% आ रहा है CGST और SGST 25 रुपये। इसी तरीके फैन देख लीजिए, फैन पे 18% लगाया था हमने, तो फैन का 18% में से देखिए ये ऑटोमेटिकली आ रहा है 9%। और आपका जो परचेज है क्या बोलते एलईडी टीवी, इसमें हमने 12% टैक्स डिफाइन किया था, तो इसमें देखिए 6% यहाँ पे आ रहा है। टोटल हमारा जो टैक्स बन रहा है वो 3,330 रुपये हमारा टैक्स बन रहा है 14,000 की वैल्यू पे। तो ये हमारा इस तरीके की आपको परचेज करनी है। अब इसको मैं कर देता हूँ सेव, ये मैंने सेव कर लिया है। अब मुझे एक सेल का वाउचर बनाना है, सेल का बिल, मतलब किस तरीके बनाऊंगे। तो देखिए अब मैं सेल बताऊंगा आपको, सेल बनाएंगे तो वो भी आपकी ऑटोमेटिकली लेगा। चलिए अब सेल वाउचर पे आते हैं। सेल वाउचर के लिए शॉर्टकट की होती है हमारी F8 करेंगे हम, और यहाँ पे हम अपने रोड लाइन्स इसी को सेल कर देते हैं। वो तो लेजर है, कोई भी बना सकते हैं आप। यहाँ पर सेल GST का लेजर चीज चूज करेंगे आप। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं एक पीस मेरे पास सब कुछ आ रहा है, तो मैं एक पीस ही भेज देता हूँ। ये जो है मेरी एक पीस जो हमने देखिए 10,000 रुपये की खरीदी थी, तो हमने इसको 11,000 रुपये में सेल कर दिया। 1,000 रुपये हमने प्रॉफिट अपना निकाल लिया है, ठीक है। अब दूसरा 11,000 यहाँ पे लिखेंगे आप, तभी टैक्स भी लगेगा। ये हो गया है। अब जो दूसरा आइटम है मेरा, उसको मैं कोट पेन ले लूँगा। वो भी मैंने एक पेन ये खरीदा, तो मैं इसको कर दिया 1100 का कर दिया। 1,000 रुपये का हमने परचेज़ किया था हमने। अब फैन है जो मेरा, ये हमने 2,000 रुपये का परचेज़ किया था, तो मैं 2,200 रुपये का यहाँ पे सेल कर देता हूँ। जो मेरा तीसरा आइटम था वो था मेरा LED लाइट 9 वाट। ये मैंने 10 परचेज़ की थी, तो मैं इसको 10 में से 5 ही सेल कर रहा हूँ। जो 100 रुपये की खरीदी थी, तो मैं इसको 110 रुपये में बेच देता हूँ। अब यहाँ पे CGST ले जाए, फिर से लगाऊंगा। देखिए CGST, और CGST लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे SGST लगाऊंगा। अब इसका मैं टैक्स देखूंगा, Alt+A करेंगे आप यहाँ पे, फिर आपको F1 करना है। Alt+F1 के तो डिटेल में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी आपको ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने अकाउंटिंग में लेजर बनाने हैं। इससे होगा क्या कि आप एक तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि अपने इतने सारे लेजर बना रखी है, कोई कहीं गलती हो जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगे। और साथ ही साथ जब आप टैक्स डिफाइन करें ना, तो ना ही आप CGST लेजर में करें, ना ही सप्लायर या कस्टमर के लेजर में करें। आपको आइटम बनाते समय टैक्स को डिफाइन करना है, जो कि सही तरीका है। इससे क्या होता है कि हमारा बहुत सारे लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती है। मात्र हम 5 लेजर में पूरी अकाउंटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों इसको हम बाद में एडजस्टमेंट भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। एडजस्टमेंट का मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर पसंद आया तो जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाएँ। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग।